दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। कद, मद और पद अस्थायी हैं। पद का मद आ जाए तो कद कम हो जाता है। मुझे गर्व है, मैं इस विशाल परिवार की सदस्य हूं। पंडित दीनदयाल, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता और भैरव सिंह शेखावत ने पार्टी को देश के अंदर राज करने के काबिल बनाया। राजनीति का दूसरा राज जो है ना, वो है उतार चढ़ाव। हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत होता है। ये तीन चीज का बना होता है: पद, मद और दर्द। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु ये भी चीज है, अब वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कल आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि कर का मन हो जाता है तो उसका कम तो कर होता है, वो कम तो भूल जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूँ कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता है जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सलाखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई दो कसर नहीं छोड़ेगा। ये कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जिनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी चले, पंडित दीनदयाल जी चले, अटल बिहारी वाजपेयी जी चले, आडवाणी जी चले थे, राजमाता चली थी, भैरव सिंह जी चले थे, और उनके साथ अन्य लोग थे जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को साथ चलते इस पार्टी को एक विशाल परिवार बनाकर आज इस देश के अंदर राज करने का काम को काबिल बनाने का काम किया है। ये वो है भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर हम सबको गर्व है। आपके हाथ में एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, पर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आपका परिवार है, आप उनको संभालिए। एक बहुत बड़ा आप लोगों का दायित्व कि इनका कार्यकाल हमको सफल बनाना है, क्योंकि आज के समय में कोई भी झूठ, सब लोग झूठ के, कोई भी गुट को नहीं, एक ही मुख से और संगठन की कामयाबी को बनाने में, ले जाने में, खड़ा करने में दिक्कत करेंगे। बहुत मुश्किल काम है सर, ये आसान भी नहीं है बड़े प्यारे सब, परंतु आसान नहीं है, ना आपके लिए है ना इनके लिए है। दोनों मिलकर आगे बैठकर के काम करने में पूरी तरह से काबिल हो जाएंगे। वहीं वसुंधरा राजे के बयान पर मदन राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मद और नाम मेरे में है, इसीलिए मद कभी नहीं आएगा। अध्यक्ष पद गुलदस्ता नहीं, कांटों भरा ताज है। हम तो सिपाही हैं, कांटों पर चलना आता है। वसुंधरा राजे उपचुनाव में प्रचार करेंगी, पार्टी एकजुट है। ज्यों ही हमने कार्यकाल संभाला तो कल देव दर्शन हुए थे। सारे अपने जो गणेश जी का मंदिर है और यहाँ सभी मंदिरों के, इवन हम वहाँ भी गए, सिखों के उस गुरुद्वारे में भी गए, जैन मंदिर में भी गए और यहाँ के जो देवता हैं उनके भी दर्शन किए। और आज यहाँ आकर के, और बहुत ये शौर्य का प्रतीक है यहाँ, जिन्होंने देश के लिए और अपना सर्वस्व समर्पण किया देश के रक्षा के लिए, तो उनको सम्मान देना ये हमारा कर्तव्य है। और बाकी तो यहाँ से कर्तव्य भाव लेकर के जाएंगे हम कि कर्तव्य निभाना है हमको। हमारी वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, 2 बार यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी रही है, तो हम उनके साथ बैठ करके और इस काम को हमारे किस प्रकार से और मजबूती दें, प्रेरणा मिलती है, चर्चा करते हैं
आपस में सब साथ बैठ करके किस प्रकार से और योजनाओं को क्रियान्वित करवाना है, उसमें बातचीत करिए। आपने बोला था कि पद का मद नहीं आएगा मुझे। ये तो मेरे नाम में जुड़ा हुआ है, मद न, तो मद न है तो फिर मद तो रहेगा ही नहीं। आप मानते हैं कि अध्यक्ष पद जो है ना वो केवल गुलदस्ता नहीं है, ये कांटों का ताज तो इसके अंदर छुपा हुआ होता ही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो सिपाही हैं और कांटों पे चलना भी है, तो कांटों का ताज भी स्वीकार करें। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में बढ़ती ऊर्जा मांग और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भजनलाल सरकार ने बैठक में कई अहम फैसले लिए। इसके तहत राज्य को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरवीयूएनएल के बीच जॉइंट वेंचर की स्थापना की जाएगी। ये उपक्रम 25,000 मेगावाट की हाइब्रिड एनर्जी सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना करेगा। इसके साथ ही ट्रांसमिशन प्रणाली को दुरुस्त किया जाएगा। राजस्थान में ऊर्जा का सबसे अधिक महत्व है और किसी प्रदेश और देश का विकास सड़क, बिजली और ऊर्जा पर निर्भर करता है। अभी हमारी ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता नहीं है और इस दृष्टि को रखते हुए सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि हम धीरे धीरे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर, और इसी संबंध में माननीय राठौर साहब ने आपके समक्ष ये विषय रखा। इससे संबंधित ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरवीयूएनएल के मध्य एक जॉइंट वेंचर किया जाएगा। वहीं प्रदेश में बढ़ते हुए ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए प्रदेश भर में मेट्रो के विस्तार पर काम किया जाएगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मेट्रो रेल परियोजना के तहत मेट्रो रेल नीति होगी। केंद्र और राज्य की संयुक्त कंपनी के गठन का अनुमोदन किया गया है। इसमें 50-50% हिस्सेदारी रहेगी। ये संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास परिचालन के लिए होगा। कैबिनेट की बैठक में विचार और अनुमोदन के लिए रखे गए महत्वपूर्ण प्रकरणों की जानकारी इस प्रकार है। मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए जेवी मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ये संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं क्रियान्वयन के लिए होगा। दिल्ली मेट्रो, कोची मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, उत्तर प्रदेश मेट्रो, नोएडा मेट्रो, मध्य प्रदेश मेट्रो, नागपुर मेट्रो आदि लगभग सभी राज्यों में भी सफलतापूर्वक जेवी का यही मॉडल अपनाया गया। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजस्थान चिकित्सा सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। इसके बाद अब सरकार मेडिकल कॉलेज में आचार्य, सह आचार्य के पद रिक्त रहने पर उन्हें विशेष भर्ती से भर सकेगी। ऐसा होने पर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षकों की कमी दूर होगी और सुपर स्पेशलिटी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मेडिकल इंश्योरेंस दिलाने में तेजी लाने के भी कदम उठाए गए हैं। इस कैबिनेट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षा विभाग से संबंधित है, पावर से संबंधित है, मेडिकल इंश्योरेंस से संबंधित है। इन सब के बारे में आपको मैं बताता हूँ। मेडिकल इंश्योरेंस में ये पाया गया कि देर हो रहा है मेडिकल इंश्योरेंस मिलने में। कैबिनेट ने यह निर्णय करा है कि मेडिकल इंश्योरेंस में तेजी लाई जाएगी और उसके लिए सबसे पहले सेटलमेंट होगा। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का जो हिस्सा है सबसे पहले वो सेटल करेंगे, उसके बाद जो बकाया हिस्सा होगा वो आरजीएचएस से सेटल करा दिया जाएगा। इससे सरलीकरण भी होगा और इंश्योरेंस मिलने में तेजी भी आएगी।
बैठक में संस्कृत शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पदनाम को शिक्षा विभाग की तर्ज पर शारीरिक शिक्षा शिक्षक करने को मंजूरी देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के गठन की भी मंजूरी दी गई है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और सवाई